हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो गाइस, हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके इन हिंदी, जो कि पटना से रिलेटेड है और पटना के बारे में कुछ जान लीजिए आप लोग। तो आप लोग अगर जान लीजिएगा तो आप लोग को ही आप लोग के लिए अच्छा ही रहेगा। चलिए गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग तो वीडियो को जूम करते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो गाइस चलिए, हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का जो प्राचीन नाम था दोस्तों, पाटलिपुत्र था। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। गाइस, आप लोगों को पता ही होगा। पटना किस राज्य की राजधानी है? पटना किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार की राजधानी, आप लोगों को पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने किया था। गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना का पुराना नाम अजीमाबाद किसने रखा? तो पटना का जो पुराना नाम अजीमाबाद रखा था दोस्तों, अजीम उस्सान ने रखा था। गाइस जो कि आपको 5 का आंसर गाइस भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था। गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में हुआ था। गाइस चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गाइस पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1917 में ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना का गोलघर किसने बनवाया? पटना का जो गोलघर है दोस्तों, किसने बनवाया था दोस्तों? तो कैप्टन जॉन गॉडस्टी ने बनवाया था। गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो गोलघर का निर्माण 1784 ईस्वी में हुआ था। गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था दोस्तों? तो आप लोग को पता ही होगा कि अनाज भंडार के उद्देश्य से बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज पटना का प्रसिद्ध महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो पटना जंक्शन के पास स्थित है, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ स्थित है? बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो पटना जंक्शन के पास ही स्थित है। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। पटना जू का असली नाम क्या है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुम्हरार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मौर्य काल के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना साहिब किस धर्म का प्रमुख तीर्थ है? पटना साहिब किस धर्म का प्रमुख तीर्थ है दोस्तों? तो सिख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोगों को पता ही होगा कि पटना साहिब में हुआ था। गाइस चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, पटना का अगम कुआं किससे संबंधित है? तो मौर्य काल से संबंधित है दोस्तों, मौर्य काल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में स्थित बिहार विधानसभा किस नदी के पास है? पटना में स्थित बिहार विधानसभा किस नदी के पास है? तो आप लोग को पता ही होगा कि गंगा नदी के पास है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में बिहार संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो बेली रोड में स्थित है। गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना का प्रमुख मैदान कौन सा है? तो आप लोग को पता ही होगा कि गांधी मैदान हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना का प्रसिद्ध दीघा घाट किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर हो जाएगा दोस्तों, गंगा नदी पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना किस प्रमंडल में आता है? पटना किस प्रमंडल में आता है? तो पटना में ही आता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पटना जिले का मुख्यालय कहाँ है? पटना जिले का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो पटना में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना के पास प्रसिद्ध सोनपुर मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में ही लगता है। गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना शहर का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है? पटना शहर का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो पटना जंक्शन ही हुआ दोस्तों। चलिए आगे 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गाइज दानापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? दानापुर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो रेलवे डिवीजन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पटना का एयरपोर्ट किस नाम से जाना जाता है? तो पटना का जो एयरपोर्ट है दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पटना का एयरपोर्ट किसके नाम पर है? पटना का जो एयरपोर्ट है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के नाम पर है दोस्तों। गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना मेट्रो परियोजना किस शहर में है? तो पटना में ही है। गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में प्रसिद्ध गांधी घाट किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पुनपुन नदी किस नदी की सहायक है? पुनपुन नदी किस नदी की सहायक है? तो गंगा नदी की सहायक है दोस्तों। पटना का प्रसिद्ध मरीन ड्राइव कहाँ बना है? पटना का जो प्रसिद्ध मरीन ड्राइव है कहाँ बना है दोस्तों? तो गंगा नदी के किनारे बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में साबरमती आश्रम जैसा कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो सदाकत आश्रम हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदाकत आश्रम किससे से संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चिड़ियाघर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, चिड़ियाघर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में फतुहा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वार के लिए प्रसिद्ध है गाइस। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। पटना के पास मोकामा किसके लिए प्रसिद्ध है? पटना के पास मोकामा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टाल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना के पास बख्तियारपुर किस लिए प्रसिद्ध है? पटना के पास जो बख्तियारपुर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो रेलवे जंक्शन के लिए प्रसिद्ध है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना सिटी का वर्तमान नाम क्या है? पटना सिटी का जो वर्तमान नाम है पटना सिटी है नाम गाइस, जो कि आपको 40 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में स्थित खुदा बख्श लाइब्रेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पांडुलिपिया के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना किसने की? तो खुदा बख्श खान ने किया था गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना का प्रमुख पुल महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी सेतु कहाँ से कहाँ तक है? तो महात्मा गांधी जो सेतु है दोस्तों वो पटना से लेकर हाजीपुर तक की है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। पटना में बिरला मंदिर किस क्षेत्र में है? पटना में बिरला मंदिर किस क्षेत्र में है दोस्तों? तो बेरी रोड में हो जाएगा गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में इको पार्क कहाँ स्थित है? पटना में इको पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आप लोग 46 का आंसर कमेंट में बताइएगा कि कहाँ पे स्थित है गाइस, कमेंट में बताइएगा गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना प्लेनेटेरियम किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इंदिरा गांधी तारामंडल के नाम से जाना जाता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, पटना प्लेनेटेरियम कहाँ स्थित है? गांधी मैदान के पास स्थित है दोस्तों, गांधी मैदान के पास स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, पटना में स्थित साबरमती आश्रम जैसा स्थान कौन सा है? तो सगातत आश्रम हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना जिले की प्रसिद्ध नदी पुनपुन किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी हो जाएगा दोस्तों? गंगा नदी की हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा कैसे आप लोग को वीडियो लगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस।